आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। पिछले हम लोग कॉन्सेप्ट में देखे थे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है, और भी उसका बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में हम बताए थे कि अगर ग्राफ, कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर बगैर पेन, पेंसिल या मार्कर अगर उठाए हुए आप बना लेते हो तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। वैसे इसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी फंक्शन है अगर उसमें शार्प एज आ जाए, ध्यान से सुनो, शार्प एज जैसे मान लो हम तुमको mod x का अगर ग्राफ बताएं, y इज इक्वल टू mod x, तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। mod x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर शार्प एज बन रहा है, क्या बन रहा है, शार्प एज। तो जिस भी फंक्शन में अगर शार्प एज आए, समझो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ तुमको याद रखना है शार्प एज नहीं आए, यानी कि जैसे ये mod x फंक्शन है, तुम देख लिए कि mod x फंक्शन आ रही है, यहाँ पर शार्प एज बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी शार्प एज बन रहा है, यहाँ पर भी शार्प एज बन रहा है, यहाँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये तो था नॉर्मल। अच्छा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है, और एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगा, और एक पॉइंट पर कभी भी दो टेंजेंट नहीं बन सकता, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, एक पॉइंट पर कभी भी दो टेंजेंट नहीं बन सकता, एक पॉइंट पर हमेशा एक ही टेंजेंट बनेगा। तो इसलिए जब यहाँ पर दो टेंजेंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये जो है फंक्शन दो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक पॉइंट पर ऑलवेज एक ही टेंजेंट बनना चाहिए। अब जैसे मान लो, ये था अलग हट करके थोड़ा सा, अब मान लो एक कोई फंक्शन ऐसा है, ठीक है, मान लो ये फंक्शन, यहाँ पर भी डार्क सर्कल है, यहाँ पर भी डार्क सर्कल है, और ऐसे। तो ये एक ही फंक्शन है, पीस वाइज डिवाइड फंक्शन है। तो अगर तुम देखोगे, ठीक है, यहाँ से तो देखो कहीं पर शार्प एज बन रहा है, कहीं पर शार्प एज नहीं बन रहा है, क्या है, कर्व ये स्मूथ है एकदम, क्या है, स्मूथ है कर्व, कहीं पर भी शार्प एज नहीं बन रहा है। तो अगर तुम फिर भी ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कैसे, तो देखो, अगर मान लो, देखो इस पॉइंट पर तुम्हारा अलग टेंजेंट बन जाएगा, और इस पॉइंट पर क्या होगा, अलग टेंजेंट बन जाएगा। देखो ये फंक्शन एक ही है, ठीक है, फंक्शन एक ही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे क्या बन रहा है, क्योंकि देखो अगर इस पर वैल्यू चेक करोगे, पॉइंट सेम ही ना है, ये हमेशा जीरो पर बात हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो पर देखो, जीरो पर ये फंक्शन सेम ही है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और पॉइंट है एक ही जीरो, लेकिन अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, अलग अलग टेंजेंट हो रहा है ना ड्रॉ। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये था, हम लोग फिगर से जाने कैसा होता है, लेकिन अब हम लोग इसको मैथमेटिकली देखेंगे, आखिर इसका क्या कंडीशन है डिफरेंशिएबल होने का। जैसे कंटिन्यूटी, फंक्शन का कंटिन्यूस होने का कंडीशन था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होना चाहिए था। वैसे ही डिफरेंशिएबल का भी कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का भी कुछ कंडीशन है। तो हम लोग वो देखते हैं, पहले इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन था, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी कंडीशन है। तो देखो, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी हम इसको समझाते हैं ये है क्या। लिमिट x टेंस टू c प्लस f of x माइनस f of c बाई x माइनस c, ठीक है। जैसे कंटिन्यूस के लिए कंटिन्यूस फंक्शन के लिए कंडीशन होता है, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी
ये कंडीशन होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमेशा जान लो, जब भी तुम डिफरेंशिएबली फंक्शन को चेक कर रहे हो कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। मान लो ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है और इसका ग्राफ है ये। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब भी चेक करते हो तो वो हमेशा किसी पॉइंट पर चेक होता है। डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा किसी पॉइंट पर चेक होता है, ये याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दो कंडीशन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर। कौन पॉइंट पर, C पॉइंट पर। मान लो हम ये पॉइंट C है, ये पॉइंट क्या है, x = C पर हम लोग चेक कर रहे हैं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि इसके बगल में डेरिवेटिव चेक करेंगे और इसके बगल में चेक करेंगे, जैसे लिमिट में कैसे चेक करते थे, ठीक है, या कंटिन्यूटी में। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर नहीं इक्वल हुआ तो क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे हम तुमको बताए थे लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट करके कैसे लिखा जाता है, वैसे इसको भी हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम तुमको कैसे बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू C + f(x) को हम लोग कैसे लिखते थे, ये RHL है, हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(c + h) लिखते थे। वैसे इसको भी हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(c - h), यहाँ पे क्या हो जाएगा, C - h। h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, C - h, और ये f(c) वैसे ही रह जाएगा। और उसी तरह x के जगह पर भी क्या हो जाएगा, C - h, क्योंकि हमेशा याद रखना हम लोग x को है ना हमेशा C - h से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जैसे कैसे करते थे, x को C + h से रिप्लेस करते थे, ठीक है, तो यहाँ भी ये हो गया। उसी तरह हम लोग यहाँ भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(c + h) - f(c) और C + h - c, क्योंकि x की जगह C + h हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(c - h) - f(c - h), ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(c + h) - f(c + h), ठीक है। तो अभी तक हम लोग बात नहीं किए कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, अभी हम लोग इस पर बहुत सारा डिस्कस करेंगे। तो लेकिन तुम लोग ये कंडीशन अभी याद रखो, ये कंडीशन क्या होगा, या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो, ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करना है फॉर्मूला में, ठीक है, अगर फॉर्मूला लगाने का अगर डिफरेंशिएबल चेक करना है तो, ठीक है। तो ये था LHD और RHD। अभी हम लोग जानेंगे इसके बाद कि आखिर कैसे आया, ये सारा कॉन्सेप्ट देखें, आखिर डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, ठीक है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो मान लो थोड़ा फिगर बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो देखो, और ये कोई फंक्शन का कर्व है, क्या है, ये कोई फंक्शन का कर्व है, वो फंक्शन है y = f(x). तो अब हमको एक पॉइंट है x = c, ठीक है। ये फंक्शन पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट यही है, ठीक है, इस पॉइंट, ये पॉइंट है x = c। अब इस पर हमको क्या करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखो पहले एक चीज़ जान लो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम बताएं कि अभी तुमको ग्राफ के इससे बताएं कि क्या होता है, फिर बताएं कि डिफरेंशिएबल हम लोग किसी पॉइंट पर चेक करते हैं। आखिर एक्चुअल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबल का, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग यही है कि
जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर हमको टेंजेंट मिलना चाहिए, टेंजेंट का स्लोप मिलना चाहिए। यही एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। और अभी हम तुमको दिखाएंगे कि कैसे इस पॉइंट पर तुमको टेंजेंट मिलता है और उसका स्लोप मिलता है। ठीक है, एक्चुअल मीनिंग यही है। ओवरऑल जो हम लोग बता रहे हैं सारा चीज़ इससे यही निकल गया है जो हम बताए, क्या कि टेंजेंट का स्लोप मिलेगा तुमको डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंट सी पर चेक कर रहे हैं। मान लो ये पॉइंट सी है, मतलब 5, 6, 4 कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग सी एज्यूम किए। अब मान लेते हैं क्या कि यहाँ से h डिस्टेंस पर, मान लो h डिस्टेंस क्या है, बहुत h क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इससे आगे बढ़े हैं। अच्छा देखो, जब पॉइंट x इजिकल टू सी है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो ये फंक्शन है, ये तो पॉइंट c था, तो जब x इजिकल टू सी रखे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, f ऑफ c मिलेगा, ये ना मिलेगा। x का वैल्यू c रखे तो y का वैल्यू f ऑफ c मिला। अब मान लो थोड़ा सा और डिस्टेंस पर, मान लो ये डिस्टेंस h है। ठीक है, यहाँ पर फिर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये c है, इतना दूर आए तो c प्लस एच, यानी कि ये पॉइंट हो गया तुम्हारा c प्लस एच, और यही c प्लस एच अगर इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, f ऑफ c प्लस एच। ठीक है, और मान लो ये यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, ये हो गया। अब हम लोग h इधर लिए, ठीक है, h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c माइनस एच, और जब पॉइंट c माइनस एच हुआ तो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ c माइनस एच। तो देखो, हालांकि हमको इस पर डिफरेंशिएबल चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये लाइन को यहाँ से मिला दिए, ठीक है, ये लाइन को यहाँ से मिला दी, ये मान लो पॉइंट A है, ये B है, और ये पॉइंट C है। ठीक है, अगर हम BC का स्लोप निकाले, क्या निकाले, BC, अगर ध्यान दोगे तो BC कैसा बना है, अगर हम इसको तुमको बड़ा करके दिखाएं तो कुछ ऐसा बना है कि नहीं, ये B है, ये C है, थोड़ा सा इसको हम जूम करके दिखाएं। ठीक है, ये B है और ये C है, फिर उसके बाद इधर है, तो खैर BC का बात करते हैं। अगर इस BC का स्लोप निकालें हम लोग, ठीक है, स्लोप ध्यान दो, स्लोप ऑफ BC। अच्छा, ये BC क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, अगर हिंदी में बोले तो जीवा हम लोग बोलते हैं इसको। तो स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ कॉर्ड BC। ठीक है, अगर इसका BC का स्लोप निकालने बोले हम तुमको, ठीक है, तो BC का स्लोप कैसे निकलेगा, तो अगर मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, हम लोग 11 में पढ़े हैं, तो इसका स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप निकलता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ B और C गिवन है, तो स्लोप निकालेंगे तो देखो, तो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो ध्यान से देखोगे x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि ये वाला। ठीक है, c प्लस एच माइनस ऑफ c। इसी तरह हम लोग स्लोप ऑफ कॉर्ड AC, ठीक है, अगर AC का स्लोप निकाले तो देखो फिर 2 पॉइंट है, फिर 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब इसको x1 y1 ले लो, चाहे इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, तो y2 माइनस y1, चाहे तुम इसको भी मान सकते, किसी को भी मान सकते हो। ऐसे देखो, अगर तुम इसको अगर इसको y1 माने तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो दोनों से माइनस कॉमन आया, माइनस कॉमन हो गया, कट गया, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिख रहा है ना कैमरा में ये। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो तुम चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब हम AC का स्लोप निकालने हैं तो हम लोग इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं सहूलत के लिए, बताते हैं क्यों। तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 f ऑफ c माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ c अपॉन y2 माइनस y1 फिर x2 माइनस x1 यानी कि c माइनस h माइनस ऑफ c। अब ज़रा ध्यान से देखोगे ये c कट गया, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h, ठीक है। और यहाँ भी c कट जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे क्या देखोगे कि तुमको ये जो है RH/D निकला है। क्या निकला है, RH/D। इससे पहले जो हम तुमको पढ़ाए थे कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, तो ये RH/D निकला है। और ये तुम्हारा क्या निकला है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये निकाले क्या है, देखो स्लोप निकाले हैं, स्लोप। तो इससे हमको फाइनली क्या कंक्लूजन मिलता है, ठीक है। अभी तो हम इसका RHD और LHD निकाले। अगर मान लो, ठीक है, इस पॉइंट पर हमको डिफरेंशिएबली चेक करना है, अभी ये सब पॉइंट भूल जाओ, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करना है, ठीक है। तो हमको इस पर टेंजेंट मिलना चाहिए। यहाँ तो भी अलग अलग टेंजेंट मिल रहा है क्योंकि हम लोग LHD पर चेक किए हैं और RHD पर चेक किए हैं। तो अगर ये दोनों पॉइंट को उठा करके हम लोग इसी पॉइंट पर डाल दें, ध्यान दो, ये दोनों जो अलग अलग पॉइंट है इसी को पॉइंट करके हम लोग यहाँ से हटा दें, ठीक है। यानी सिंपली h का वैल्यू 0 रख दे हर जगह पर, यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो। तो ये दोनों पॉइंट उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और जब जैसे ही दोनों पॉइंट यहाँ पर आया तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि दोनों पॉइंट, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि LHD और RHD दोनों इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं, इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ही 0 रखोगे तो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। अगर यहाँ रखोगे तो फंक्शन दोनों का वैल्यू, दोनों पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और जैसे ही पॉइंट यहाँ पर उठकर आया तो एक ही पॉइंट हो रहा है, एक ही पॉइंट बन रहा है। और जब एक पॉइंट बन रहा है तो हम एक पॉइंट पर क्या, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट पर क्या मिल रहा है, यही टेंजेंट मिल रहा है और इसका, इससे टेंजेंट से मेरा स्लोप निकल जाएगा। तो एक्चुअल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का, यही है कि ओवरऑल हमको इससे स्लोप मिलता है, किसी टेंजेंट का स्लोप मिलता है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है। ये हम तुमको सारा कॉन्सेप्ट बताएं डीप में, कैसे ये आया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग देख लिए क्या कि डिफरेंशिएबल क्या देता है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का, ठीक है, स्लोप देता है डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा नोट्स है, उसको आप लोग लिख लीजिए। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो, मान लो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे मान लो, ठीक है, कोई भी एक कर्व ले लो, तो हाँ एक चीज़ और, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। और अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है, ठीक है, समझो। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, लेकिन अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका मतलब समझो, मान लो ये y = mod x का ग्राफ है, ठीक है, y = mod x का ग्राफ है। तो हम तुमको क्या बताएं हैं कि ये तो कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ से उठाओगे ग्राफ यहाँ बन जाओ, ठीक है, कंटिन्यूस है। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि तुमको यहाँ पर 2 टेंजेंट मिल रहा है, और किसी भी कर्व का अगर एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट मिले, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस था, लेकिन डिफरेंशिएबल क्या होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और हो भी सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, बस यही तक था इसका कॉन्सेप्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए और
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।